चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर जोधपुर से, जहां 120 श्रद्धालु दुबई में फंसे हैं। मिसाइल हमलों के बेस सुरक्षा की मांग की जा रही है। केंद्र सरकार से तत्काल मदद की मांग। जोधपुर के सूरसागर बड़ा रामद्वारा से गए थे 120 श्रद्धालु दुबई यात्रा पर। राम स्नेही संत राम प्रसाद महाराज के सानिध्य में गए थे। सत्संग एवं भ्रमण पर 23 फरवरी को दुबई के लिए निकला था जत्था। मंडोर व सूरसागर के माली समाज के करीब 100 लोग शामिल। आज अबू धाबी से वापसी के दौरान संकट की खबर। राम मंदिर दर्शन के समय हमले की सूचना, आपातकाल घोषित है। उड़ानें रद्द हैं। श्रद्धालुओं को वापस दुबई भेजा गया। मीना बाजार स्थित होटल में है अस्थायी ठहराव। दुबई में लगातार मिसाइल हमलों की खबर से दहशत में लोग, परिवार के लोग। 120 श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर अब गहरी चिंता। यात्रियों के पास मौजूद धनराशि भी समाप्त हो गई। वहीं परिजन जोधपुर में अत्यधिक चिंतित नजर आ रहे हैं। पूर्व जेडीए अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत से तत्काल राज्य व केंद्र सरकार से मदद दिलाने की मांग की है। लेकिन इन सबके बीच में हम पूरी डिटेल लेंगे, हर एक जानकारी लेंगे। अभी क्या सिचुएशन है, कैसे कांटेक्ट हो रहा है, अभी करंट अपडेट क्या है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं जोधपुर से रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़। उनका रुख करते हैं। राजीव जी, कोशिश तो है केंद्र सरकार की, और अब ऐसे में जब जानकारी मिलती है कि राजस्थान के भी लोग जोधपुर से जो गए थे श्रद्धालु वो भी वहां पे फंसे हैं, तो जरा करंट अपडेट दीजिएगा। कैसे उनसे कांटेक्ट किया जा रहा है, कैसे उनको आश्वासन मिला है ताकि उनकी मनोस्थिति भी जो है वो भी सकारात्मक रूप से वहां पर बनी रहे। देखिए, जिस तरह की ये घटना सामने आई है, न केवल हृदय विदारक है बल्कि जोधपुर के लिए इसलिए चिंताजनक बात है। 120 लोग जोधपुर के हैं। बड़े सूरसागर का बड़ा रामद्वारा, वहाँ के अमृतराम महाराज अपने कई सारे साथियों के साथ वहाँ पर है। जोधपुर के माली समाज के बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर है। केंद्र सरकार सरकार से जिस तरीके से जीडी के पूर्व चेयरमैन राजेंद्र सोलंकी ने मांग की है कि तत्काल कुछ व्यवस्था कराई जाए, वहीं अगर बात करें तो जो भी राजस्थान के जनप्रतिनिधि हैं वो अलग तरीके से कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर के जब वहाँ पर इस वक्त दहशत है, जिस तरीके से सबको वापस होटल में भेज दिया गया है, तो समझा जा सकता है कि मदद की गुहार के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये माना जा सकता है कि जैसे ही कुछ थोड़ी देर शांति होगी उसके बाद में कोई ना कोई मैकेनिज्म तय होगा, रास्ता होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे मामलों में पूरी तरह से गंभीर रहते हैं। अगर बात जोधपुर के केंद्रीय मंत्री घनश्याम शेखावत से लेकर के सरकार के जो मंत्री के बिश्नोई की बात करें या फिर जोगराम पटेल की बात करें, ये लोग भी ऐसे मामलों में तत्काल सजग हो जाते हैं और लगातार फीडबैक लेते हैं जो जिससे बन पड़ता है। क्योंकि केवल बात जोधपुर की नहीं है, दुबई से बाड़मेर का काफी कनेक्शन, बाड़मेर के काफी लोग वहाँ पर है। तो आसपास जो चंबा के जैसलमेर की बात करें, सिरोही की बात करें, वहाँ के लोग तो सारे जनप्रतिनिधि भी अलग पोर्ट पे आ गए, जिससे जो बन सकता है वो कर सकते हैं। लेकिन अमृतराम महाराज वहाँ पर जिस तरीके से कथा करने के लिए गए हैं, वहाँ पूरी मंडली के साथ में, तो ऐसे में थोड़ी सी चिंता हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो, लेकिन जनप्रतिनिधि भी है और जो आपस में संपर्क कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी संपर्क में है और पूर्व जेडी से राजेंद्र सोलंकी भी संपर्क में। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप जानकारी हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट के लिए राजीव जी आपका। देखिए, केंद्र सरकार से तत्काल मदद की मांग की गई है। हम उम्मीद करेंगे कि मदद भी मिले और ये जितने भी श्रद्धालु जोधपुर से फंसे हुए हैं दुबई के अंदर, और जितने भी भारतीय राजस्थानी, फिर वो चाहे किसी भी राज्य से हो, भारतीय अगर फंसे हुए हैं ऐसे जगह पर जहां पर मिसाइलें गिर रही हैं, अटैक हो रहा है, जहां पर इस तरह की सिचुएशन है, वहां से उन्हें जल्द से जल्द राहत प्रदान करके अपने वतन वापस लाया जाए, सुरक्षित वापस लाया जाए, यह उम्मीद हम कर रहे हैं। और राम मंदिर दर्शन के समय हमले की सूचना है। कोई घायल ना हुआ हो, कोई जनहानि ना हुई हो, ना ही कोई मासूम बेवजह इसका शिकार हुआ हो, ये हम उम्मीद करते हैं। देखिए, तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। इजराइल ईरान महायुद्ध जो कि लगातार जारी है। वर्ल्ड वॉर 3 का क्या शुरुआत हो गई है, क्या इसकी कहते हैं कि शुरुआती आहट है। ये डर अब सताने लगा है आसपास के लोगों में भी। और दूसरी तरफ जो भारतीय किसी न किसी वजह से अमेरिका, इजराइल या फिर ईरान में या उसके साथी देशों में, आसपास जगहों पर जहां पर यूएस, इजराइल या ईरान का बेस कैंप है, वहां फंसे हुए हैं, जहां पर लगातार हमले हो रहे हैं, उनको अब डर सताने लगा है वहां पर, क्योंकि इसका असर पड़ता नजर आ रहा है। एयरपोर्ट्स बंद हो गए हैं, ज्यादातर फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं, वो वापस अपने वतन कैसे आएंगे, बहुत बड़ा डर। और लगातार जो विजुअल तस्वीरें सामने आ रही है, नुकसान की तस्वीरें हैं और डराने वाली जो तस्वीरें हैं, वो चिंता का विषय बनती जा रही हैं इन परिजनों के लिए, इन परिवार के लोगों के लिए। और दूसरी तरफ जैसे ही ईरान के लीडर खामेनेई की मौत की जानकारी मिली,
वो और भी ज्यादा डराने वाली सिचुएशन, लेकिन उनके नए कमांडर इन चीफ की घोषणा कर दी गई है। और दूसरी तरफ जो उनके विरोधी गुट थे वो जश्न मनाते नजर आए, खुशी मनाता हुआ अमेरिका इजराइल नजर आया, वहां के लोग नजर आए। लेकिन अब क्या कोई सरेंडर करेगा, ये गंभीर विषय है, क्योंकि बदले की चेतावनी ईरान की तरफ से और वो बदले लेने की शुरुआत भी हो गई। अब क्या सरेंडर होगा या फिर भवंडर होगा, ये गंभीर विषय बनता जा रहा है। ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं और ये देखिए विजुअल भी सामने आया है और मांग भी मांगी गई है। जो भारतीय फंसे हुए हैं इन जगहों पर, जोधपुर से 120 श्रद्धालु जो फंसे हुए हैं, उनकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उनकी भी जानकारी दे रहे हैं, कैसे वो मदद की गुहार केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से करते हुए नजर आ रहे हैं।